हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग केसी सिन्हा बुक से टॉप 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड, अगर आप ये टॉप 45 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अगर बहुपद से कहीं से भी क्वेश्चन है तो आपसे मिस नहीं होगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मार्क्स के रूप में, तो आप उसे 50% ही ना समझें, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में मैथ से, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एक तरह से होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम लगता है बनाने में, उस तरह के ही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है। तो इसलिए मुझे यही कहना है कि अगर आप मैथ में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि 80% मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से ही आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। ठीक है, तो इसमें ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है। ये 4 विकल्प है, इसमें से एक विकल्प सही होगा, उसे हम लोग देखते हैं। जो विकल्प में शून्यक दिया हुआ है उसका चिन्ह बदल कर आप देखिए, जोड़ने पर -5 और गुणा करने पर 6 आ रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर +2 है और +3 है, चिन्ह बदलिए तो यहाँ पर -2 और -3 होगा। जब इसको जोड़ेंगे तो -5 और गुणा करेंगे तो +6। यहाँ पर भी दिया है तो यहाँ पर -2 है और -3 है, चिन्ह बदलेंगे तो +2 और +3 जोड़ेंगे तो +5 आएगा, -5 नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम लोग शॉर्ट में बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर एक बहुपद दिया है x² - 2x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 1, यहाँ पर a दिया है, b का मान दिया -2 और c का मान दिया है 1। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो -b/a होता है। -b का मान -2 और a का मान दिया है 1, यानी यहाँ से 2 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल α × β बराबर होता है c/a। c का मान 1 और a का मान भी 1 दिया है, यानी 1। क्यों ये पहले ही हम निकालें, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना है। चलिए, बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा, और अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, इसमें गुना कर देंगे तो α × बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 2। क्या दिया है? 2 लिख देंगे। और अल्फा × बीटा का मान कितना है? 1। तो 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 2 ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर में लिखेंगे। यहाँ पर एक बहुपद दिया है x² - 9x + a दिया हुआ है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया? 8। और इसके अन्य शून्यक हमें ज्ञात करना है, इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर a का मान 1 दिया है और b का मान -9 और c का मान दिया है a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल α × बीटा बराबर होता है c/a। c का मान दिया है a और a का मान कितना दिया है? 1 ही दिया है। और शून्यकों का गुणनफल यानी कितना दिया है? 8, यानी a/1। यहाँ से a का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 8। और द्विघात बहुपद क्या दिया है? x² - 9x + a। ठीक है, तो लिखेंगे x² - 9x, यहाँ शून्यक निकालना तो इसे शून्य के बराबर कर देंगे, और a के स्थान पर क्या मान पुट कर देंगे? 8 बराबर 0। चलिए, इसका हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर होगा -8x - x + 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है, जैसे ये -8 है उधर ले जाएंगे तो x का मान यहाँ पर +8, फिर यहाँ से भी x का मान हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, या इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x - 8, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 8 बराबर 0। देखिए x - 8 दोनों में बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचा क्या? x - 1 बराबर 0। तो उसी तरह x बराबर 8, x बराबर 1। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए ए में एक्स से गुना करेंगे ए एक्स, और माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा और माइनस बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस और बी का मान क्या दिया है, माइनस ए दिया है, और ए का मान कितना दिया, एक, यानी माइनस माइनस प्लस, ए में एक से भाग लगाएंगे तो यहाँ से ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ए। तो सी का मान दिया है माइनस ए माइनस बी, और ए का मान एक दिया है, यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस या ए प्लस बी एक्स में, या हम लोग माइनस नहीं भी कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमें किसका मान ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस एक बीटा प्लस एक का मान ज्ञात करना। चलिए इसमें गुना करते हैं, अल्फ़ा बीटा में गुना करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा में एक से गुना करेंगे अल्फ़ा, और फिर बीटा में एक से गुना होगा बीटा, और एक में एक से गुना होगा तो एक। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम लोग एक निकाल दिए थे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, यहाँ पर माइनस से रख लेते हैं, क्या था, माइनस ए माइनस बी था प्लस एक। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी माइनस बी प्लस एक, यानी एक माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये टाइम नहीं लग रहा है, टाइम बहुत कम लगेगा। हम आप लोगों को अभी डिटेल्स बता रहे हैं, जब आप सीख जाइएगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर क्या दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान माइनस 3 और ए का मान 1 दिया है, यानी 3 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान 5 और ए का मान 1। देखिए समझाना है इसलिए हम इतना मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, नहीं तो शॉर्ट में ही मैं बना देता। ठीक है, चलिए मुझे किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो उसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर 2, अल्फा इंटू बीटा का मान 5, 3 3 का 9, 5 दूना 10, यानी कितना आएगा माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हमें मान किसका ज्ञात करना था, हमें मान ज्ञात करना है देखिए क्या करेंगे, चलिए अल्फ़ा में इसका मान ज्ञात करना, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुना करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोग कितना निकाले हुए थे, माइनस 1 लिख देते हैं इसके स्थान पर, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनस 1 बटा 5 होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, माइनस बी बटा ए, यानी पी बटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पी आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस सी बटा ए, यानी क्यू, ए का मान 1 रखेंगे यानी क्यू हो जाएगा। हमें यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकालना होगा, तो सब यहाँ पर सूत्र जो अभी लगाए हुए थे उस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है पी का स्क्वायर हो जाएगा 2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है क्यू, यानी कि यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोग निकाल लिए। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से
अभी हम लोग मान निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्यू है, तो जब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू दोनों तरफ स्क्वायर की जाती है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का मान क्यू स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बीटा स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर में 1 से गुना होगा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर इसमें गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो इसका मान हम लोग निकाले हुए थे, कितना आया था? पी स्क्वायर माइनस 2q, और इसका मान अभी हम लोग ज्ञात किए थे, क्या आया? क्यू स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड? देख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2q बटा क्यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये जो बहुपद है इस बहुपद से विभाज्य है, तो हमें पी क्यू का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, अगर इस बहुपद से यह बहुपद विभाज्य है तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। हम लोग शेषफल का बात इसलिए कर रहे हैं, जो आंसर पी क्यू का मान आएगा वो शेषफल से ही आएगा, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भाग लगाएंगे, पी एक्स क्यू एक्स माइनस आर में हम लोग भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यू एक्स प्लस आर से। चलिए इसमें हम लोग पी एक्स से गुना करते हैं तो क्या आएगा? पी एक्स क्यू, पी इसमें गुना करेंगे तो आएगा पी क्यू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा पी आर एक्स। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू एक्स स्क्वायर, और दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो हम लोग एक्स को बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा क्या? प्लस क्यू है, तो क्यू माइनस पी आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस आर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग पी क्यू से गुना करते हैं तो माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस पी क्यू स्क्वायर एक्स होगा। चलिए इसमें हम गुना करते हैं तो ये होगा माइनस पी क्यू आर, चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर वाला भी, अब इसमें से हम दोनों में एक शामिल है तो दोनों से एक्स बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्यू माइनस पी आर, यहाँ पर प्लस है, प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या है जी? प्लस पी क्यू आर, और यहाँ पर ये माइनस आर। ठीक है, तो ये जो अब तो भाग लगेगा नहीं, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ घात 1 है, तो ये जो दोनों पद होगा वो 0 के बराबर होगा। तो हम लोग इस पद को 0 के बराबर कर देते हैं, पी क्यू आर माइनस, क्योंकि विभाज्य है तो शेषफल तो 0 आएगा ही। ठीक है, माइनस आर को उधर लेके जाते हैं, पी क्यू आर माइनस आर उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ से आर कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग पी क्यू का मान ज्ञात कर लिए। पी क्यू का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी इस बहुपद का जो शून्य का एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर मान लेते हैं अल्फा बराबर एक्स है तो बीटा बराबर क्या होगा? 1/x, यानी एगो एक्स होगा तो दूसरा व्युत्क्रम होगा यानी 1/x, और हमें बी का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। हम लोग गुणनफल क्यों लिए? क्योंकि गुणनफल में हमें b मिलेगा। चलिए c का मान कितना दिया? -b, और a का मान कितना दिया? a, और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा का मान x और बीटा का मान 1/x, माइनस b होगा, यहाँ से x खत्म, और माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो b बराबर आ जाएगा -a। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 8 का b होगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है यदि बहुपद के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a का मान क्या होगा? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो
अगर मान लीजिए कि अल्फ़ा बराबर एक्स है तो बीटा बराबर क्या होगा माइनस एक्स। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए माइनस, अब बी का मान दिया ए और ए का मान कितना दिया एक। चलिए अल्फ़ा का मान एक्स और बीटा का मान माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस है ये कैंसिल, यानी कि ए बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद दिया है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है, जिसमें 2 शून्यकों का गुणनफल 3 हो तब तीसरा शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 3 और हमें गामा का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ई। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर क्या रख देंगे 3 और गामा तो रहने देंगे गामा और माइनस, और डी का मान कितना दिया -27। ठीक है, और ए का मान कितना दिया है 3। चलिए ये 3 में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गामा बराबर माइनस माइनस प्लस 27 होगा और 3 3 का 9, ये 9 3 27 और यहाँ से हम लोग गामा यानी तीसरा शून्य कितना हो गया 3। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा। तो यानी x बराबर 3 दिया है तो +3 है, इधर आएगा तो -3 बराबर 0। तो ये जो x -3 होगा जो px का एक क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, px में qx से भाग देने पर, यानी px में qx से भाग दिया जा रहा है तो जो px है वो भाज्य है और qx से भाग दिया जा रहा है इसलिए भाजक हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो कह रहा है qx का जो घात है px का घात से क्या है बड़ा है, qx क्या है भाजक, भाजक का जो घात है भाज्य से क्या है बड़ा है, तब उस स्थिति में हमें ये पता करना है Rx किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 2x² + 3 ले लेते हैं और यहाँ पर x + 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए। यहाँ पर जो ये 2x² + 3 है ये क्या हो गया qx भाज्य हो गया, ये जो x + 1 है ये क्या है भाज्य हो गया, ये हो गया भाजक। ठीक है, ये हो गया qx हो गया, ये हो गया भाजक, ये हो गया x + 1 क्या हो गया px। इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था qx का घात px के घात से क्या है, तो qx का घात कितना है 2 और px का घात कितना है 1। तो ये तो कंडीशन सही है। अब कह रहा है जब ऐसा स्थिति है तब Rx क्या है शेषफल किसके बराबर होगा। चलिए यहाँ से 0 रखते हैं, जब ये टोटल जीरोस में गुना करेगा तो क्या आएगा 0 और शेषफल क्या आएगा x + 1 आएगा। तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं शेषफल का घात क्या आया 1 और px का भी घात क्या आया 1, यानी कि जो Rx होगा वो किसके बराबर हो जाएगा px के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा px। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद दिया है और इसका एक शून्यक 3 दिया, बाकी शून्यक हमें ज्ञात करना है। यानी x बराबर 3 यानी +3 इधर लेकर आएंगे तो x - 3 बराबर 0। तो ये जो x - 3 होगा इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। चलिए भाग लगाते हैं -x + 3। ठीक है, इसमें x - 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ पर आएगा x³ - 3x², ये माइनस ये प्लस, यहाँ से ये कैंसिल, फिर -x + 3 है, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे -1 रखेंगे। तो यहाँ पर -x ये होगा +3, ये प्लस ये -1 कम जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भागफल होता है, जब हम लोग भागफल का
शून्यक निकाल देते हैं, उसे भागफल का शून्य के बराबर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। और माइनस 1 है उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 1, तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का बी होगा। याद रखिएगा जो भागफल होता है त्रिघात उस भागफल का जो शून्यक होता है वो त्रिघात बहुपद का अन्य शून्यक होता है। यहाँ पर भागफल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका 2 शून्यक निकला, प्लस 1 और माइनस 1 जो त्रिघात बहुपद का अन्य 2 शून्यक कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद दिया है, ठीक है। क्या दिया है, ये इसका शून्यक निकालना है, जैसे कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। जब किसी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो उसे शून्य के बराबर करते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो दोनों पद के 0 के बराबर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स का मान 0 और यहाँ से एक्स का मान 1, यानी इसका 2 शून्यक होगा 0 और 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, 0 और 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। कह रहा है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद के घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पर शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस तो रहेगा, बी का मान कितना दिया -4 और ए का मान कितना दिया 1, यानी कि 4 बट्टा 1 यानी कितना होगा 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बहुपद दिया है 4x स्क्वायर, इसका हमें गुणनफल निकालना, यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो सी का मान दिया है 1 और ए का मान दिया है 4, ए का मान 4 और सी का मान, यानी कि इसका गुणनफल होगा 1/4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई बहुपद तभी होता है जब बहुपद का चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। कहाँ से होता है, 0 1 2, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या था। यहाँ पर देख सकते हैं चर का घात 2, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, यहाँ पर सब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं ऑप्शन सी पर, यानी दिया है यहाँ पर क्या ax प्लस 1/x, यहाँ पर प्लस 1 है, उधर ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो जो ऑप्शन सी होगा ये बहुपद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद। यहाँ पर घात 2 है, ठीक है, यहाँ पर घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी औचर बहुपद है, यहाँ पर 0 छुपा रहता है। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, तो ये बहुपद है। यहाँ पर घात 2 है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर जो रूट एक्स बोलते हैं तो इसका घात 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आप 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुपद दिया है, क्या दिया, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना अल्फा इंटू बीटा, यानी सी बटा ए होता है, सी का मान 5 और ए का मान कितना दिया है, ए का मान 1 है, तो यहाँ पर हम लोग ए का मान 1 रख देते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 22 का ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है और रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
ये होगा। क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। तो यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद दिया है, इसके 3 शून्यक दिया है। तो शून्यकों का त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों का योग होता है वो माइनस बी बटा ये होता है। तो माइनस और बी का मान कितना दिया है 18 और ए का मान दिया है 3। ठीक है, योग तीनों शून्यकों को जोड़ देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा फिर अल्फ़ा फिर क्या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 36 18 माइनस 8। यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद दिया है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का जो शून्यकों का योग का सूत्र होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का मान दिया 18 और ए का मान दिया है 3 और इसको जोड़ देते हैं, यानी क्या होगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा फिर क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा 36 18 यानी कि क्या आएगा तो शून्यकों का योग, और यहाँ से बीटा बीटा का होगा अल्फ़ा अल्फ़ा यानी 3 अल्फ़ा बराबर -6 3 दूना के 6। हमें अल्फ़ा का ही मान ज्ञात करना था, अल्फ़ा का मान क्या आएगा -2। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पी एक्स बटा जी एक्स, तो ये सूत्र होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। पी एक्स बटा जी एक्स का घात अगर निकालना होता है, का घात ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स का घात घटाव जी एक्स का घात। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखिए पी एक्स का घात कितना दिया है 5 और जी एक्स का घात कितना दिया है 2। तो यानी पी एक्स बटा जी एक्स का घात कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का आलेख क्या होगा। तो याद रखना जो द्विघात बहुपद का आलेख एक परवलय होता है। ठीक है, और सरल रेखा होता है रैखिक बहुपद का। ठीक है, तो इसका द्विघात बहुपद का आलेख क्या होगा परवलय होगा। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के संगत आलेख के निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो यह आलेख एक शख्स को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है, यानी जो द्विघात बहुपद होता है वो यू आकार का होता है, परवलय होता है, वह एक शख्स को कितने बिंदुओं पर काटता है तो 2 बिंदुओं पर काटता है। ये विकल्प सही है। और देख लेते हैं आलेख एक शख्स को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक है, यानी जो 2 बिंदु होता है दोनों बिंदुओं का जो एक्स निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक के मान को हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। ये भी विकल्प सही है। यह आलेख एक शख्स को नहीं भी काट सकता है, याद रखना जो परवलय होता है वो एक शख्स को कभी कभी नहीं भी काटता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे दिया है, हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान दिया है 3 और ए का मान दिया है 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा -3 बटा 2 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ -4 इस बहुपद का शून्यक है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो शून्यक x के स्थान पर जब हम लोग 4 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। x स्क्वायर है तो यहाँ -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ x है तो लिखेंगे -4। ठीक है, 2m प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ माइनस से गुना कर दें -2m माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 16 4 20, अब 20 में से 2 घटा लेंगे तो यहाँ पर आएगा 18 माइनस 2m। ठीक है, बराबर 0। तो 18 माइनस 2m है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस 9 दूना 18, यानी m का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 9, m का मान 9 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 30 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन से। तो मैंने तरीका बताया था कि आप चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदलने के बाद देखिए कि जोड़ने पर 4 और गुना करने पर 4 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो -2 है इसका चिन्ह बदलिएगा तो +2, इसका भी चिन्ह बदलिएगा तो +2, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, गुना करेंगे तब भी 4 आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो -2 है फिर -2 जोड़िएगा तो -4 और गुना कीजिएगा तो
+4, तो यहाँ -4 नहीं आना चाहिए, +4, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 31। तो यहाँ पर px का एक गुणनखंड 3x - 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। तो ये जो गुणनखंड है 3x - 2, इसको 0 के बराबर करके इसका एक शून्यक ज्ञात कर लेंगे। -2 है, उधर जाएगा तो +2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं। px और gx कोई दो बहुपद है जहाँ px नॉट इक्वल 0 तथा px को gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx। तो विभाज्य एल्गोरिथम से, विभाज्य एल्गोरिथम कहता है भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल। तो भाज्य क्या दिया है, भाज्य दिया है px और gx दो बहुपद है, px को gx से भाग, यानी भाज्य यहाँ पर px दिया है और भाज्य क्या दिया gx, और भागफल क्या है qx और शेषफल क्या है rx। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए क्या है, px इंटू gx, ये राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस और b का मान -5 और a का मान 1, यानी शून्यकों का योगफल 5 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी 7, c का मान 7 और a का मान दिया है 1। ठीक है, यहाँ से 7 प्राप्त हो गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। बीटा में 1 से गुना होगा बीटा, अल्फा में 1 से गुना अल्फा, फिर इसमें गुना कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 7, यानी 5/7 होगा इसका राइट आंसर। 33 का बी होगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया है x² - kx - 42 का एक शून्यक -2 दिया है। तो जब x का स्थान पर -2 रखेंगे, ठीक है, x का स्थान पर -2, तो ये बहुपद शून्य के बराबर होते हैं। यहाँ पर रखिए -2 का स्क्वायर, फिर k, हमें k का मान ज्ञात करना, -2 - 42 बराबर 0। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस प्लस 2 में k से गुना होगा 2k -42 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -2k 42 में से 42 में 4 प्लस 4 -42, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर -38 बराबर 0। 2k -38 से उधर जाएगा तो प्लस 19 दूना 38, k बराबर हो जाएगा 19, k का मान हो जाएगा 19 दिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है। यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले ज्ञात करना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, माइनस b का मान दिया है 4 और a का मान दिया है 4, यानी कि यहाँ से -1 प्राप्त कर लिए। फिर हम लोग प्राप्त करेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a, c का मान दिया है 1 और a का मान दिया है 4, यानी 1/4। चलिए इसका मान ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे, -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे। चलिए इसमें गुना करेंगे, 4 में -1 से गुना -4 और -1, -5/4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें शून्यकों के फल और गुणनफल ज्ञात करना, जब इसका मान ज्ञात करना हो। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा पर -b/a, b का मान दिया -3 और a का मान दिया है 1, यानी 3/1, यानी 3। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पर c/a, c का -4 और a का मान दिया 1, यानी कि -4। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, 3, और शून्यकों का गुणनफल यानी -4, यानी क्या आएगा -1। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है अचर पद माइनस अचर पद बटा होता है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक।
ठीक है। तो चलिए, माइनस अचर पद कितना दिया है इसमें, अचर पद इसमें ए दिया है, ठीक है। और एक्स क्यू का गुणांक क्या दिया है, सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनस ए बटा सी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, शून्यकों का योगफल 38 नंबर। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एक्स का गुणांक कितना माइनस रहेगा, एक्स का गुणांक दिया है ए और एक्स स्क्वायर का गुणांक सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनस ए बटा सी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर। चलिए यहाँ से यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे माइनस बी का मान -4 और ए का मान 1, यानी शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे सी का मान 1 दिया और ए का मान 1 दिया, यानी कि 1। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो क्या कीजिएगा, बीटा में 1 से गुना बीटा और अल्फा में 1 से गुना अल्फा, ठीक है। और इसमें गुना कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 4 लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, यानी कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए, अब हमें दो दो शून्यकों गुणनफल का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो सी बटा ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी का मान दिया है -5 और ए का मान दिया है 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा -5 बटा 2 होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू इसका एलसीएम निकालिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आएगा। और इसमें गुना कीजिए, इसमें भाग लगेगा तो अल्फ़ा कैंसिल होगा, ये इस रूप में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, इस रूप में आएगा। तो इसका जो मान होता है, इसका मान होता है सी बटा ए होता है और इसका मान होता है माइनस डी बटा ए होता है। मैंने एक बहुपद में जितने भी फॉर्मूला होता है उनको मैंने ट्रिक पर एक वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आएगा सी बटा ए, माइनस के ऊपर लेके चले जाते हैं, सॉरी यहाँ पर डी है, ठीक है, माइनस सी बटा डी। तो माइनस और सी का मान कितना दिया है, -3 दिया है और डी का मान दिया है 2। तो यानी कि 3 बटा 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 41 का बी होगा। चलिए और हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद मान लेते हैं px है, तो इसका सूत्र होता है x²। शून्यकों का योगफल, योग लिख देते हैं, इंटू में x रहता है, शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं 7, यानी इसका होगा x² - 5x + 7। माइनस रहेगा, जो शून्यकों का योगफल होता है यहाँ पर, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल माइनस रहेगा। तो देख लेते हैं x² - 5x + 7, x² - 5x + 7, ये राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों के 2 करके लेकर गुणनफल का योग -5 एवं शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो हमें px मान लेते हैं, px एक त्रिघात बहुपद है। तो x³ माइनस शून्यकों का योग लिखते हैं 3x² घात, यहाँ पर माइनस रहेगा, जो शून्यकों का योग होगा वहाँ पर लिख देंगे, और जो घात 3 है उसके बाद घात 2 होगा, घटते जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लस शून्यकों 2 शून्यकों के गुणनफल का योग कितना दिया, -5 इंटू x, घात 2 पर से अब कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद माइनस क्या लिखेंगे, माइनस, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल कितना है, -25। चलिए आगे बढ़ते x³, तो -3x² + -5x, माइनस प्लस 25।
तो इसका जो ऑप्शन डी है राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया, इसमें हमें शून्यों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। शून्यों का योगफल माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान दिया 3, ए का मान 1 n माइनस 3, और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पर सी बटा ए, सी का मान -1, ठीक है, और ए का मान दिया है 1, तो यहाँ पर ये होगा -1। हमें इसका मान ज्ञात करना है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो अल्फा इनवर्स को 1/अल्फा लिखते हैं और बीटा इनवर्स को 1/बीटा लिखते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/अल्फा लिखते हैं, याद रखिएगा। चलिए इसमें गुना करते हैं, बीटा में 1 से गुना होगा बीटा, अल्फा में 1 से गुना होगा तो अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। यहाँ से कैंसिल लेने की कितना आएगा 3, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए इसको देख लेते हैं। कर निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x + 2y = 12 की आलेख पर स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं 3 और x के स्थान पर रखेंगे -2 और फिर y के स्थान पर रखेंगे -3। देखते हैं बराबर आता है या नहीं। तो 3 दूना 6 -6 और 3 दूना -6, तो यहाँ पे ये -12 और +12 है। तो देखिए ये बराबर नहीं है, तो याद रखिएगा इस पर ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ, ये जो बिंदु है इस रैखिक समीकरण पर स्थिर नहीं है। ये जो बिंदु है इस रैखिक समीकरण का आलेख पर स्थिर नहीं है। बाकी ये जो तीनों बिंदु होगा जरूर स्थिर होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखिए 4 और y के स्थान पर क्या रखिए 0 बराबर 12। देखिए 4 3 12 बराबर 12 आ गया। इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु इस रैखिक समीकरण के क्या है आलेख पर स्थिर है, लेकिन ये जो बिंदु है इसके आलेख पर स्थिर नहीं है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।